हाँ मधु, कारवान गज़ल जो एक शो जो आप जैसा कर रही हैं, ये गज़ल के एतबार से होगा कि गज़ल के आर्टिस्ट फनकार जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है, आई बीन फॉर्चुनेट इनफ, मेहदी साहब, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली भाई, पंकज मेरे दोस्त, अनूप और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं। तो द स्टोरीज बिहाइंड दिस फेमस, जैसा रंजिश की बात कर रहे थे, हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई कैन रिलेट टू। और जगजीत सिंह साहब की वो जो आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, और एक उनकी इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, ये एक गज़ल उन्होंने गाई थी, चित्रा जी ने गाई थी एक्चुअली, लेकिन ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, बहुत कम लोगों ने सुनी है। अच्छा। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, जर्रा आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख। तो ये जिगर साहब का कलाम था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं which I can talk to our listeners and interesting tidbits. It is like sitting in a drawing room and talking. Exactly. And they are sharing. Right. वो सुन रहे हैं और वो they are part of this. Yeah. Exactly, वही मेरा मकसद है कि मैं ये चाहता हूँ कि गज़ल को लोग समझते हैं कि अरे यार गज़ल तो जब तक आप उर्दू नहीं जानेंगे क्या मज़ा लेंगे इसका। मैं कहता हूँ कि गज़ल ठीक है, मानता हूँ, अगर आप उर्दू जानते हैं तो उसका लुत्फ़ आप ज़्यादा उठा सकते हैं, और लेकिन गज़ल को उसका मज़ा लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही जानें। अगर आपको मौसीकी और रूदारी से आपको कुछ भी अगर करना है, सुनना है, आप महसूस कर सकते हो फील। यू नो द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई वुड से, वाज इन अ शो इन टोरंटो 2002. It was winter time. ब्रेक में आई वेंट आउटसाइड एंड वो जो वहाँ पर यू नो हाउ इट इज द टेक्निकल क्रू जो होता है, वहाँ के लोकल्स होते हैं, हाँ जी, दे आर अ यूनियन, तो उनका टाइम होता है, ये टाइम पर उनको नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है, कौन है, आई डोंट केयर, मेरा टाइम हो गया, मैंने काम किया, अब मैं घर जाऊं। तो आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड इन द फ्रीजिंग कोल्ड, बर्फ पड़ रही है, एंड देयर वाज दिस गाय नेक्स्ट टू मी इन अ पार्क, का वो ठंड में ऐसे खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा था वो, बट मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ वहाँ पर, तो सडनली ही टर्न्स अराउंड एंड अंग्रेजी में कहता है, कैनेडियन, he says, hey you guy, you know what, I don't know what the hell you've been singing, man, but I can certainly feel it. yeah, So I said, what did he say? Can you repeat that? He said, yeah, I can feel the emotion which is coming through your voice. I don't understand what your language is. Exactly what. So I said, thank you so much. I really appreciate this because this is one of the best compliments I can get. For somebody who's not even, उसको कल्चर नहीं मालूम है और जबान तो दूर की बात है, तो वो कह रहा है, और वो वर्कर है, उसको कोई मतलब, उसको तो देख रहा है कि टाइम इतना हो गया, अभी इसके बाद 9 बजे 9:30 बजे मैं घर जाऊंगा। सो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक और एनीथिंग, वेदर इट्स गज़ल हो या कोई हो। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि देखिए, गज़ल से आप दूर मत जाइए। गज़ल एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा है, इसको आप देखिए और आप अप्रिशिएट कीजिए, महसूस कीजिए। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। वाव। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में एक आह छुपा दी जाए। आह 2 चीज़ें होती हैं, एक वाह आह, एक दिल की, एक सुकून की आह भी होती है, और एक दर्द की आह भी होती है। तो इट्स बेसिकली इमोशंस। तो गज़ल वही है, इमोशंस हैं। किसी भी आर्टिस्ट को अपने कला को और बेहतरीन तरह से पेश करने के लिए खुद पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी के पन्नों में शामिल हर सच्चाई को पूरी लगन से फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विथ मी मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी